दोस्तों, यूं तो हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक कथाओं का वर्णन है, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से बहुत सी कहानियां श्राप से जुड़ी हुई हैं और इनमें से हर श्राप के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। और कुछ श्राप इतने ज्यादा भयानक हैं कि उनसे खुद भगवान भी नहीं बच पाए। तो दोस्तों, अगर आप भी श्रापों से जुड़ी इन कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु को नारद का श्राप। दोस्तों, एक बार देवऋषि नारद को इस बात का घमंड हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या व ब्रह्मचर्य भंग नहीं कर पाएंगे। तब देवऋषि नारद के इस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी माया रच दी। और एक दिन जब नारद मुनि रास्ते से गुजर रहे थे तब नारद मुनि को एक सुंदर भवन दिखाई दिया। नारद मुनि जब महल के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि वहां राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन हो रहा है। तभी नारद मुनि की नजर वहां की राजकुमारी पर पड़ती है, जिसे देखकर नारद मुनि मोहित हो जाते हैं और इस तरह से उनका तप भंग हो जाता है। तप भंग होने के बाद नारद मुनि राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लेते हैं और अब राजकुमारी को पाने की इच्छा में नारद मुनि अपने स्वामी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचते हैं और उनसे अपने लिए उनके समान ही एक सुंदर रूप मांगते हैं। लेकिन भगवान विष्णु को नारद मुनि का अहंकार दूर करना था, इसलिए वे नारद मुनि को एक वानर का रूप दे देते हैं। दरअसल भगवान विष्णु का एक रूप वानर भी होता है, जिसका पता नारद मुनि को नहीं था। इधर अभिमान में चूर देवऋषि नारद सीधा राजकुमारी के महल पहुंच जाते हैं, जहां सभी लोग देवऋषि नारद का वानर रूप देखकर उन पर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ उस स्वयंवर में खुद भगवान विष्णु भी उपस्थित रहते हैं, जिनके मनमोहक रूप को देखकर राजकुमारी मोहित हो जाती है और भगवान विष्णु के गले में माला डालकर उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। देवऋषि नारद मुनि जब ये सब देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है और वे क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं कि जिस तरह आपने मुझे इस धरती पर स्त्री के लिए व्याकुल किया है, ठीक उसी तरह आप भी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर स्त्री के वियोग से व्याकुल होकर धरती पर भटकेंगे और उस समय आपकी वानर ही सहायता करेंगे। दोस्तों, माना जाता है कि ब्रह्म ऋषि नारद के इन दोनों श्रापों की वजह से ही भगवान विष्णु को राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा और माता सीता का वियोग भी सहन करना पड़ा था। और अपने इसी रूप में प्रभु राम ने बानर की सहायता भी ली थी। स्त्री जाति को युधिष्ठिर का श्राप। दोस्तों, महाभारत काल में युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया था और यह श्राप आपको आज भी स्त्रियों में देखने को मिल जाएगा। महाभारत में वर्णित कथा के मुताबिक कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध कर दिया, तब युद्ध भूमि में पड़े कर्ण के शव को देखकर पांडवों की माता कुंती तेज तेज आवाज निकालकर विलाप करने लगी। उस वक्त अपनी माता को अपने शत्रु के शव पर आंसू बहाता देख पांडवों को बहुत आश्चर्य हुआ। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को यह देखा नहीं गया और वे अपनी माता कुंती के पास पहुंचकर पूछते हैं, हे माते, ऐसी क्या बात है जो आप हमारे शत्रु कर्ण के शव पर विलाप करने के लिए मजबूर हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवी कुंती रोते हुए कहती हैं, पुत्रों, जिसे तुमने अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा और जिसका तुमने वध किया, वो असल में तुम्हारा बड़ा भाई था। कर्ण राधे का पुत्र नहीं बल्कि कुंती का पुत्र था। अपनी माता के मुख से ये बात सुनकर युधिष्ठिर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पांचों पांडव भाई काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर अपनी माता कुंती से बोलते हैं कि आप हमेशा से यह बात जानती थी कि अंगराज कर्ण मेरे बड़े भाई थे, लेकिन आपने जानबूझकर इतनी बड़ी बात को हमसे छिपाया। आपके एक मौन ने हम पांचों पांडवों को अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया। इसलिए मैं धर्मराज युधिष्ठिर
आज इस कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में संपूर्ण स्त्री जाति को यह श्राप देता हूं कि आज के बाद इस संसार की कोई भी स्त्री अपने अंदर किसी भी रहस्य को छिपा नहीं पाएगी। दोस्तों, युधिष्ठिर का श्राप था कि आज भी स्त्रियां अपने अंदर किसी भी रहस्य को छिपा नहीं पाती हैं। अर्जुन को उर्वशी का श्राप। दोस्तों, पांचों पांडवों में अर्जुन कुंती और पांडु के पुत्र थे, मगर उनका जन्म इंद्र की कृपा से हुआ था, इसलिए वे इंद्र के पुत्र भी माने जाते थे। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए इंद्रलोक गए तो इंद्रलोक में उर्वशी नाम की एक अप्सरा अर्जुन को देखकर मोहित हो गईं। अप्सरा उर्वशी को अर्जुन का सौंदर्य भा गया। उसने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इतनी खूबसूरत अप्सरा द्वारा प्रेम प्रस्ताव मिलने पर भी अर्जुन चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी देर रुककर उन्होंने उर्वशी से कहा, देवी, आप मेरी माता समान हैं, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। उर्वशी को अर्जुन की ये बात बहुत बुरी लगी। उसे लगा कि अर्जुन ने उसका अपमान किया है, इसलिए उर्वशी ने क्रोधित होकर अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। उर्वशी ने कहा, अर्जुन अगर मुझसे विवाह नहीं कर सकता तो वो किसी भी औरत को खुश नहीं रख सकता, इसलिए अर्जुन को स्त्रियों के बीच अब नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। अर्जुन उर्वशी की बात सुनकर घबरा गए और इंद्र के पास पहुंचकर सारी घटना बता दी, जिसके बाद इंद्र ने उर्वशी को बुलाकर समझाया कि अर्जुन का उससे विवाह करना धर्म के विरुद्ध है। यहाँ इंद्र की बात सुनकर उर्वशी का गुस्सा शांत हो गया। उसने अर्जुन से कहा कि वह अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, मगर उसका समाधान जरूर निकाल सकती है। जिसके बाद उर्वशी ने अपने श्राप की अवधि 1 साल तक के लिए सीमित कर दिया। दोस्तों, उर्वशी का यही श्राप अज्ञातवास के समय अर्जुन को कौरवों के नजरों से बचाने में काम आया। राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप। दोस्तों, एक बार श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन और बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ करवाने के लिए उन्हें एक कांवड़ में बिठाकर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में श्रवण के पिता को प्यास लग जाती है। जिसके बाद श्रवण कुमार अपने पिता को एक पेड़ की छांव में बैठाकर पानी की तलाश में जंगल में निकल पड़ते हैं। उसी समय राजा दशरथ भी जंगल में शिकार के लिए निकले हुए थे। जब श्रवण कुमार नदी से जल लेने लगते हैं तो उनकी आहट सुनकर राजा दशरथ को लगा कि नदी के किनारे पर कोई हिरन है और उन्होंने तीर चला दिया। वह तीर सीधे जाकर श्रवण के हृदय में लगता है, जिससे श्रवण कुमार की चीख निकल गई। राजा दशरथ मनुष्य की चीख सुनते ही श्रवण कुमार के पास पहुंचे। अंतिम सांस लेने से पहले श्रवण कुमार ने राजा दशरथ को अपने माता पिता के बारे में बताया और फिर वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। इधर दशरथ जैसे ही पानी लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे, वे समझ गए। उनके कदमों की आहट से उन्हें ये लग गया कि ये उनके पुत्र नहीं है। जिसके बाद राजा दशरथ ने पूरी घटना उन्हें बता दी। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। यहाँ श्रवण कुमार के दुखी पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह मैं पुत्र वियोग से मर रहा हूँ, राजन तुम भी वैसे ही पुत्र वियोग में तड़पोगे। इतना कहकर श्रवण के माता पिता ने भी वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप राजा दशरथ पर उस समय पड़ा जब उनका प्रिय पुत्र राम वनवास को चले गए और राजा दशरथ उनके वियोग में तड़पते रह गए। भगवान विष्णु को तुलसी का श्राप। दोस्तों, देवी तुलसी अपने पूर्व जन्म में एक वृंदा नाम की कन्या थी। वृंदा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में जन्मे जलंधर नाम के एक राक्षस से करा दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी। इस वजह से जलंधर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब सभी देवों ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश धारण करके पतिव्रता स्त्री वृंदा की पवित्रता नष्ट कर दी। वृंदा की पवित्रता समाप्त होते ही जलंधर की ताकत कम हो गई, जिसके बाद महादेव ने जलंधर का वध कर दिया। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। दोस्तों, वृंदा के इसी श्राप की वजह से भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम के रूप में भी होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ श्राप जो द्वापर युग में दिए गए थे, लेकिन ये आज भी लोगों के बीच चर्चित हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।